ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो सूटकेस के अंदर कैद है और उसे जब भी दर्द होता है तो उसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं। इस मूवी का नाम है मैन इन द सूटकेस। फिल्म के स्टार्ट में हम एक लड़के को एयरपोर्ट पर देखते हैं जिसका नाम जस्टिन था। जस्टिन यहाँ पर अपने लगेज का इंतजार कर रहा था। हालांकि वो काफी देर से वेट कर रहा था, लेकिन उसका लगेज अभी तक नहीं आया था। इसलिए वो इस बात की कंप्लेन करने के लिए एयरपोर्ट कस्टम के पास जाता है, लेकिन इतने में लगेज कार्ट स्टार्ट हो जाती है और उसका सामान मिल जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि उसका सूटकेस किसी और के साथ एक्सचेंज हो जाता है और इस बात के बारे में जस्टिन को कुछ भी पता नहीं था। अब एयरपोर्ट से निकलकर जस्टिन अपनी कार में बैठ जाता है अपने घर की तरफ जाने के लिए और वो गाड़ी में बैठकर स्मोक करने लगता है, पर इससे उसका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसके हाथ से उसका फोन नीचे गिर जाता है और गलती से उसकी एक्स गर्लफ्रेंड को लग जाता है जिससे उसका थोड़ा टाइम पहले ही ब्रेकअप हुआ था। वो यहाँ फोन काटने की पूरी कोशिश करता है लेकिन काट नहीं पाता और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड फोन उठा लेती है। उस लड़की का नाम कार्ला था। कार्ला अब जस्टिन पर गुस्सा करती है कि उसने उसे कॉल क्यों किया। दरअसल कार्ला एक ऐसे टाइप की लड़की होती है जिससे सिर्फ पैसे वाले लड़कों में ही इंटरेस्ट होता है और जस्टिन को छोड़ने की वजह भी बस यही होती है क्योंकि वो गरीब होता है। फिर वो फोन काट देती है। अब आगे जस्टिन अपने घर पहुंचता है जहां सब चीजें बिखरी पड़ी थी। उसे काफी भूख लगती है और वो फ्रिज के अंदर चेक करता है, लेकिन उसके फ्रेंड ने जो कि उसके साथ ही रहता है उसने सारा खाना खा लिया था। अब थका हारा जस्टिन फिर से स्मोकिंग करने लगता है। इसके बाद जस्टिन कुछ एडल्ट वीडियोस देखता है, फिर पढ़ता है और इसके बाद सो जाता है। वो अभी सोया ही था कि उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उससे मदद मांग रहा हो। जब वो अपने आसपास चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये आवाजें तो उसी सूटकेस से अंदर से आ रही हैं जो कि वो अभी एयरपोर्ट से लाया था। उसमें से बार बार ये आवाज आती है कि मेरी मदद करो, हेल्प। अब वो डरते डरते सूटकेस को खोलता है, लेकिन जैसे ही सूटकेस खुलता है वो पूरी तरह से डर जाता है क्योंकि उसके अंदर एक ऐसा आदमी था जिसके हाथ पांव बुरी तरह से मुड़े हुए थे और वो किसी तरीके से उसके अंदर फिक्स था। और हैरानी की बात यह थी कि वो आदमी अभी भी जिंदा था। वो जस्टिन से कहता है, अब तुम मेरा मुंह अपनी तरफ कर लो ताकि मैं तुमसे बात कर सकूं। लेकिन यहाँ पर जस्टिन बहुत डरा हुआ था, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि अब इस कंडीशन में ये मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन फिर भी वो अपनी सिक्योरिटी के लिए एक बैट उठाकर उसके पास जाता है। अब वो उसका सर अपनी तरफ घुमा देता है। इसी बीच उस सूटकेस में से हड्डियों के टूटने की आवाज आती है और जस्टिन अपना बैट पकड़कर डिफेंस के लिए रेडी हो जाता है। लेकिन वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। अब जस्टिन उस बैट को रख देता है। जस्टिन उससे पूछता है कि तुम्हारी ऐसी हालत किसने की है। तो ये आदमी जस्टिन को बताता है कि मैंने एक जादूगर को बहुत बड़ा बुरा कहा था जिसकी वजह से उसे गुस्सा आ गया और उसने मेरी ये हालत कर दी और अब मैं इतनी बुरी कंडीशन में हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन जस्टिन उस आदमी से बहुत ज्यादा डर रहा था, इसीलिए वो उसे कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता और वैसे भी अब तुम्हारा इलाज तो हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन वो आदमी जस्टिन से कहता है कि जिसने मेरी ये हालत की है वो हॉस्पिटल में भी आ जाएगा और मुझे मार देगा। प्लीज तुम मेरी यहीं पर मदद कर दो, जिसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इतना कहने पर जस्टिन उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जस्टिन उसे वार्निंग भी देता है, अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाला तो तुम्हारी हालत और भी खराब हो सकती है। पर फिर भी वो आदमी उसे ऐसा करने को कहता है। अब जस्टिन उस आदमी को बाहर निकालने में लग जाता है, लेकिन इससे उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। लेकिन जब उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगता है तो उसके मुंह से एक कॉइन निकलता है और जस्टिन उसे कैच कर लेता है। अब जस्टिन उस आदमी से उस कॉइन के बारे में पूछने लगता है तो वो आदमी जस्टिन को बताता है कि हमारी पूरी फैमिली पर एक कर्ज है। हमें जब भी दर्द होता है तो हमारे अंदर से एक कॉइन बाहर निकलता है और ये कोई नॉर्मल कॉइन नहीं होता बल्कि सोने का कॉइन होता है। हमें जितना ज्यादा दर्द होगा कॉइन्स भी उतने ही ज्यादा निकलेंगे। लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारे कॉइन्स दे सकता हूँ, बस तुम मुझे इस जगह से बाहर निकाल दो। इस सूटकेस में से बाहर निकलने में मुझे बहुत ज्यादा दर्द होगा जिससे बहुत सारे सिक्के निकलेंगे और वो सिक्के तुम रख लेना, जिससे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी। फिर ये आदमी जस्टिन से कहता है, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और पहले से ही काफी दर्द है, इसलिए मुझे निकालने का काम तुम कल करना। लेकिन जस्टिन को ये सब बातें झूठ लगती हैं और उसे ये भी लगता है कि ये सिक्का सोने का नहीं होगा। इसीलिए वो एक दुकान पर जाता है ये पता करने के लिए कि ये असली सोना है या नहीं। जस्टिन यहाँ शॉपकीपर से पूछता है क्या ये रियल गोल्ड है। तो शॉपकीपर उसे बताता है ये 24 कैरेट का गोल्ड है जिसकी तुम्हें अच्छी कीमत मिलेगी। अब शॉपकीपर उस सिक्के के बदले उसे $275 देता है। इसके बाद जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स के पास जाता है, जहां पर जस्टिन अपने दोस्त एलेक्स को बताता है कि आज मेरे पास $275 हैं तो आज हम पार्टी कर सकते हैं।
एलेक्स उससे पूछता है तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? तो जस्टिन उसे बताता है कि मेरे पास एक गोल्ड कॉइन था जिसे मैंने आज बेच दिया, जिसके बदले मुझे $275 मिले हैं। इस पर एलेक्स उसे बताता है कि तुमने उसे बहुत सस्ते में बेच दिया, तुमने एक गोल्ड कॉइन बेचा है जिसके बदले तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे मिलने चाहिए थे। अब एलेक्स जस्टिन से पूछता है आखिर तुम्हारे पास ये कॉइन आया कहाँ से? इस पर जस्टिन उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसे एक सूटकेस मिला, उसमें एक आदमी मिला और उसे दर्द देने पर सोने के सिक्के मिलते हैं। लेकिन एलेक्स उसकी सारी बातों को मजाक समझता है और जस्टिन प्रूव करने के लिए उसे अपने साथ ले चलता है। लेकिन जैसे ही वो डोर पर पहुंचता है, अंदर से कार्ला निकलती है और वो जस्टिन से बहुत गुस्सा थी। वो उसे कहती है मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ मेरे लिए अच्छे नहीं हो, बल्कि तुम तो किसी के लिए भी अच्छे नहीं हो। तुम एक मर्डरर हो और तुमने मर्डर करने के बाद उस आदमी को सूटकेस में डाल दिया। लेकिन जस्टिन यहाँ पर कार्ला से पूछता है कि तुम यहाँ किस लिए आई थी? तो कार्ला उसे कहती है कि मैं यहाँ पर अपना कुछ सामान लेने आई थी जो पहले इधर छूट गया था। इसके बाद वो तीनों अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ एलेक्स उस सूटकेस को खोलता है और इस अजीब कंडीशन में इस आदमी को देखने के बाद एलेक्स और कार्ला बहुत डर जाते हैं। फिर वो आदमी उनसे हेल्प मांगता है तो कार्ला उस आदमी की मदद करने के लिए उसके पास जाती है और उसे सूटकेस से बाहर खींचने लगती है। इस वजह से उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और दर्द की वजह से उसके मुंह से बहुत सारे कॉइन्स निकलने लगते हैं। अब इन कॉइन्स को देखकर जस्टिन तो यहाँ नॉर्मल ही रहता है, लेकिन कार्ला और एलेक्स के दिल में लालच भर जाता है और वो ये सोचते हैं कि वो इस आदमी की वजह से अपने सारे शौक पूरे कर सकते हैं और साथ में कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। वो कहते हैं कि हमें इस अपॉर्चुनिटी को नहीं गंवाना चाहिए। इस पर जस्टिन कहता है मुझे नहीं लगता कि ये प्लान अच्छा है, क्योंकि इसने कहा था कि ये सब इनके साथ एक कर्ज की वजह से हो रहा है। जब भी इन्हें दर्द होता है तो कॉइन्स बाहर निकलने लगते हैं और अगर हम इन कॉइन्स का इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है कि ये कर्ज हम पर भी आ जाए। और ये भी हो सकता है कि अगर हमने इसे अपने पास ज़्यादा टाइम रखा तो हमारे साथ बहुत बुरा हो। जस्टिन और कार्ला बात कर ही रहे थे कि एलेक्स उस सूटकेस को उठाकर सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है, जिससे उस आदमी को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इसी वजह से यहाँ पर सिक्कों की बारिश होने लगती है। ये देखकर वो तीनों लालच में आ जाते हैं। हालांकि जस्टिन उस आदमी के लिए सिंपैथी रखता है, लेकिन इन दोनों के यहाँ होते हुए वो कुछ नहीं कर पाता। अब जस्टिन उनके लिए एक शर्त रखता है, क्योंकि ये उसका सूटकेस है तो उन्हें उसकी एक बात तो माननी ही पड़ेगी। जस्टिन कहता है हम जल्दी से पैसे कमाकर इसे यहाँ से दूर कर देंगे, नहीं तो ये श्राप हमें भी मिल सकता है। और वो दोनों इस बात को मान जाते हैं, जिसके बाद वो उस आदमी को हर उस तरीके से टॉर्चर करते हैं जिससे उसे ज़्यादा से ज़्यादा दर्द हो। थोड़े ही टाइम में उनके पास सिक्कों के ढेर लग जाते हैं, जिससे ये हर तरह का एंजॉयमेंट करते हैं। वहीं जस्टिन के पीछे कार्ला और एलेक्स इंटीमेट होने लगते हैं और जस्टिन को इस बारे में पता नहीं चलता। थोड़ी देर बाद जस्टिन भी वहां पहुंच जाता है, लेकिन उसे उनके अफेयर के बारे में कुछ पता नहीं चलता कि उनके पास काफ़ी सारे सिक्के जमा हो चुके हैं। लेकिन तब भी उनका लालच ख़त्म नहीं होता और अभी ये तीनों मिलकर उस आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक देने लगते हैं, जिससे उसे एक्सट्रीम लेवल का दर्द होता है। इस तरह वहाँ सिक्कों की बारिश होने लगती है, लेकिन जल्द ही जस्टिन ये शॉक ट्रीटमेंट रोक देता है और उसके दोनों दोस्त पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। जस्टिन कहता है हमने इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का पेन दे दिया है और अगर हम इसे ऐसे ही पेन देते रहे तो इसकी मौत हो जाएगी। वैसे भी हमने काफ़ी सारे सिक्के जमा कर लिए हैं, हमें और सिक्कों की ज़रूरत नहीं है। जिस पर कार्ला और एलेक्स जस्टिन पर बहुत गुस्सा करते हैं। फिर वो आदमी कहता है प्लीज़ मुझे और ज़्यादा शॉक दो, जिससे मैं यही मर जाऊं ताकि मेरा दर्द ख़त्म हो जाए। अब एलेक्स शॉक के वोल्टेज सबसे ज़्यादा हाई कर देता है, लेकिन उस वक्त तक जस्टिन उनके खिलाफ हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है अब बहुत हो चुका, अगर तुम नहीं रुके तो मैं पुलिस को कॉल करने लगा हूँ। फिर वो पुलिस को कॉल करने लगता है, लेकिन कार्ला उसे रोकने के लिए उसके फ़ोन पर हैमर मारती है और एक हैमर उसके सर पर मारती है, जिस वजह से उसके सर से खून बहने लगता है। फिर जस्टिन वहां से जाने लगता है तो कार्ला उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे जस्टिन सीढ़ियों से नीचे गिरकर जख्मी हो जाता है। इधर एलेक्स और कार्ला ये फैसला करते हैं कि हमें इस आदमी को एक्सट्रीम लेवल का फिर से शॉक देना चाहिए और जितना हो सके आज के दिन ही हम कमा लेंगे और फिर नई जिंदगी शुरू करेंगे और तब तक हम इस आदमी को इतना तड़पाएंगे जब तक ये मर ना जाए। ये बोलते ही वो आदमी हंसने लगता है एंड अब यहाँ पर वो कहता है तुम अपनी नई जिंदगियाँ नहीं जी सकते, अब तो तुम्हें इस सूटकेस के अंदर ही रहना होगा। इसके बाद उस सूटकेस के अंदर से एक मॉन्स्टर निकलता है जिसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा डरावनी थीं। ये देखकर एलेक्स और कार्ला बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब मॉन्स्टर यहाँ 2 नए सूटकेस निकालता है जिसके अंदर उन दोनों को डाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम जस्टिन को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में बिल्कुल सही सलामत था। जब उसे होश आता है तो उसके पास एक फूल और एक लेटर पड़ा हुआ था
उस लेटर में लिखा हुआ था, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। फिर हमें उसी एयरपोर्ट का मंजर दिखाया जाता है जहां पर वही आदमी मौजूद था और बिल्कुल सही सलामत था। दरअसल ये आदमी एक ट्रैप था तब तक के लिए जब तक किसी का लालच एक्सट्रीम लेवल तक ना पहुंच जाए, तो ये आदमी उनके साथ रिप्लेस हो जाता है और एक सूटकेस में तब्दील हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी मैन इन द सूटकेस की कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।